हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी तो प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। मेरा 6 मंथ्स चल रहा है और आज मेरा 9th डे है 6 मंथ्स का। सो गाइज़, मेरा तो प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अच्छा चल रहा है। कुछ एक्सपीरियंसेस है जो आपके साथ शेयर करने हैं, यानी मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। कि बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट महिलाएं होते हैं जिनके साथ ये होता है, बट वो उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है उनको कि ये चीज़ें सही हो रही है या गलत हो रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने मेरे डॉक्टर से भी बात की है इस बारे में कि ये क्यों हो रहा है। तो ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर जब शुरू होता है, दूसरी तिमाही जब शुरू होती है प्रेगनेंसी की, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। थोड़ी चीज़ें आप लोगों को सहनी पड़ जाती है क्योंकि पहले 3 महीने तक आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता। उसके जो छठा मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स करके जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हो रहा है। तो हम फटाफट डॉक्टर के पास जाके इसे कंसल्ट करते हैं। बट कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है जिसे हमें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, उसे मतलब कि सह लेना चाहिए। और जैसे ही आप मतलब आपकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो 5th मंथ में तो नहीं, जैसे 6 मंथ शुरू होता है वैसे आपको बेबी मूवमेंट शुरू हो जाती है, मतलब फील होना शुरू हो जाती है। बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हमें पता नहीं चलता है कि बेबी मूवमेंट कैसा कर रहा है, मतलब हमारे में ऐसी क्या चीज़ें हो रही है जिससे ये पता करे कि वो बेबी मूवमेंट ही है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे बेबी मूवमेंट मतलब आप लोगों को ना जैसा एक थोड़ा सा पेट में पुश जैसा फील होगा, तो वो आपके बेबी की मूवमेंट है। वो आप लोगों को हर 2 घंटे में नोटिस करनी है। पूरे दिन भर की जितनी भी मूवमेंट है उसे रेगुलेट करके रखना है, काउंट करके रखना है कि एक दिन में आपका बेबी कितना मूव कर रहा है, यानी कितना आप लोगों को मूवमेंट दे रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में नोटिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही 6 मंथ शुरू हो जाता है, 6.5 मतलब 5.5 मंथ हो जाता है, वैसे ही आप लोगों को बेबी मूवमेंट शुरू हो जाती है अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो आप लोगों को तो पता ही होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका एक्सपीरियंस होता है कि आपको कैसे फ़ील होता है ये वो, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में लोग बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं कि बेबी मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो बहुत कम हो रही है। ये सब चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें बेबी मूवमेंट नहीं पता चलती। बट अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया ना कि बेबी मूवमेंट आप लोगों की, आपको ऐसा ही फील होगा जैसे पेट में कुछ पुश हो रहा है, मतलब एक कब्ज जैसी प्रॉब्लम होती है ना, वैसा लगेगा, और वो आपका बेबी मूवमेंट ही होता है। तो अब हम बात करेंगे इसमें कि हमारे 6 मंथ्स जैसे शुरू होता है वैसे योनि में दर्द क्यों होने लग जाता है। तो बहुत सारे दर्द ऐसे कॉमन होते हैं प्रेगनेंसी में जिसे हमें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। यहाँ पे योनि में आपके दर्द क्यों होता है, क्योंकि आपका गर्भाशय जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है वैसे आपका गर्भाशय भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पेल्विक फ्लोर होता है ना, यानी जो मांसपेशियाँ होती है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो आपके योनि पे और आपका जो गर्भाशय होता है वो दोनों पे प्रेशर पड़ता है, मतलब गर्भाशय बड़ा हो जाता है तो वो योनि पे प्रेशर करता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो मांसपेशियाँ है वो हिल जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा दर्द होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है जिसकी वजह से अगर आप 6-7 मतलब जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में हैं तो थोड़ा सा उसके बाद भी दर्द होता है, लेकिन वो कॉमन दर्द है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो मैं बोल रही हूँ योनि में दर्द, ये एक मतलब बिना रिलेशन बनाए वगैरह भी अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये कॉमन दर्द है, क्योंकि ये इसके लिए होता है क्योंकि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आपका पेट बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके योनि पे उसका भार पड़ रहा है और मांसपेशियाँ हैं वो बहुत एक्सपांड हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा दर्द हो सकता है। थोड़ा दर्द यानी रात को मोस्टली दर्द होता है जब आपको ज़्यादा करके जब पी लगी होती है, जब आपको ज़्यादा टॉयलेट लगी होती है, उस वक्त थोड़ा पेन होता है, वो ज़्यादा दिखता है। एक्चुअली दिन भर इतना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन रात को आप जब सोए होते हो तो ये आपको उठने बैठने में थोड़ा सा दर्द जैसा फील होता है। मुझे ऐसा ही फील होता है, बट मैंने मेरे डॉक्टर को कंसल्ट किया कि ये क्यों हो रहा है, तो उनका यही कहना था कि 6 मंथ्स में बच्चा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है। तो आपको अगर टॉयलेट वगैरह लगी है तो इस वजह से भी अगर आप उठते बैठते हो, जिस वजह से आपके योनि पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है और वो दुखने मतलब थोड़ा सा पेनफुल होता है वो आपके लिए। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रेगनेंसी में सब चीज़ें नॉर्मल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती हैं बट हमें पता नहीं होती। तो ऐसी थोड़ी चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ी डिस्क्रिप्शन में डाली, उसे आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और थोड़ी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से भी योनि में दर्द हो सकता है, जैसे आपको अगर गैस और अपच की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा
योनि में नहीं, योनि के ऊपर थोड़ा सा पेट में आपको दर्द जैसा फील हो सकता है, जो एक कॉमन चीज़ है प्रेगनेंसी में। और अगर आप लोगों को पेट फूलने, ऐंठन दर्द, ये सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो प्रेगनेंसी में आपको फ़ील करनी होती है। जब आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है ना, सेकंड में आप थोड़े टेंशन फ्री हो जाते हो कि हाँ ये चीज़ तो मेरे साथ हुई थी। लेकिन फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो ये सब टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ भी चीज़ें, थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा मतलब डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर लीजिए कि भाई क्या कॉमन है कि अब नॉर्मल है, जो भी है। तो ये सब चीज़ों से आपका टेंशन, मतलब आप टेंशन फ्री हो जाओगे, वरना आप टेंशन में रहोगे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग फर्स्ट प्रेगनेंसी में मिसकैरेज वगैरह से डरते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी है, फर्स्ट 3 महीने तक आपने चीज़ें बचा ली, तो उसके बाद मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत रेयर हो जाते हैं। बाकी तो गॉड नोज़ आपके साथ क्या होने वाला है, वो सब तो जो डिसाइडेड है वो होता ही है। बाकी ये वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज़। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।